तो मेरे 11th क्लास के शेरों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग मज़े में होंगे और मज़ा काट रहे होंगे, और नहीं काट रहे हो तो यार हम कटवाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मेरा मतलब है हम मज़े करवाएंगे यार। मज़े कैसे करवाएंगे? अकाउंट्स करते करते मज़े करवाएंगे यार। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है अपना अकाउंट्स। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है मेरे दोस्तों। बस आपको मेरे साथ साथ चलना है, इसके सिवा कुछ भी नहीं करना। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और वो चैप्टर का नाम है जर्नल एंट्रीज। तो मेरे दोस्तों, आपकी बुक के अंदर दो चैप्टर होंगे। एक चैप्टर होगा जर्नल एंट्री नाम से, और एक चैप्टर होगा आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के नाम से। तो हम क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पर वो दोनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। तो हम यहाँ पर वो दोनों चैप्टर एक साथ खत्म करेंगे। तो एक तरीके से हम यहाँ पर एक चैप्टर नहीं कर रहे हैं जर्नल एंट्री वाला, हम यहाँ पर दो चैप्टर कर रहे हैं। एक तो चैप्टर है आपका रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और एक चैप्टर है आपका जर्नल एंट्री वाला। तो मेरे दोस्तों, फिर देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो फिर चलें। हाँ तो मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हम यहाँ पर दो चैप्टर कवर करने वाले हैं। एक चैप्टर का नाम तो है जर्नल एंट्रीज, और दूसरे चैप्टर का नाम है आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो मेरे दोस्तों, हम यहाँ पर ये दो चैप्टर कवर करेंगे। तो इन दोनों चैप्टर को करने के लिए, यानी जर्नल एंट्री वाला चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे दोस्तों, और हमारी पूरी अकाउंटेंसी का जो बेस है वो बेस चैप्टर ही जर्नल एंट्री है। यानी हमने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस करना बताया था, आपको पता ही है लास्ट टाइम हमने जो वीडियोस बनाए थे जिसमें हमने अकाउंटिंग प्रोसेस करना बताया था। उस प्रोसेस जो सबसे पहला हमारा प्रोसेस है, जो हमारी सबसे पहली सीढ़ी है अकाउंट्स की, वो सीढ़ी मेरे दोस्तों क्या है, जर्नल एंट्री है। तो इसको सीखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमने अगर हमारी फर्स्ट स्टेप ही सही नहीं रखी तो फिर आगे तो भैया गड़बड़ हो जाएगा पूरा का पूरा मामला। तो मेरे दोस्तों, इस जर्नल एंट्री को सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या चेक करने पड़ेंगे, उस जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट होते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट के क्या देखने पड़ेंगे, रूल्स हमारे को यहाँ देखने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा कि क्या है डेबिट और क्या है क्रेडिट। तो मेरे दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और जर्नल एंट्री सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर जर्नल एंट्री सीखने के लिए आपको कुछ चीज़ें पहले से आनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली बात तो आपको हमारी जितनी भी अकाउंटिंग टर्म्स है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए, और थोड़ा सा हमारा जो बेसिक है वो बेसिक थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। तब आप यहाँ पर जर्नल एंट्री सीख पाएंगे, जिसमें से भी अगर आपको अकाउंटिंग टर्म्स वाला चैप्टर है वो बिल्कुल क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है या वो टॉपिक अभी तक नहीं देखा है मेरे दोस्तों, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस टॉपिक का, जाके वो वीडियो ज़रूर दिखिएगा। क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे, जब तक ये नहीं आएगा समझ में, और फिर आपको लगेगा कि यार ये क्या चल रहा है। तो अपना दिमाग ख़राब करने की बजाय तो क्या करो, सबसे पहले जाके वो वीडियो देखो, उसको थोड़ा सा समझो, और फिर वापस आके ये वाला वीडियो देखो। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, और हम सबसे पहले देखते हैं भैया रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो मेरे दोस्तों, हमें क्या करना है यहाँ पर, इस चैप्टर के अंदर है क्या, यहाँ पर हमारे को जर्नल एंट्री बनानी है। जर्नल एंट्री हम किन चीज़ों की बनाते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं हम ट्रांजिशन की, यानी हमारे बिजनेस में जो ट्रांजिशन होती है उस ट्रांजिशन को हम क्या करते हैं, जहां फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं वहां हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं उसको, जर्नल बुक के अंदर। तो जर्नल में हम बनाते हैं जर्नल एंट्री, और उस जर्नल एंट्री को करने का भैया एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है कि वो आप जर्नल एंट्री आपको इस तरीके से ही करनी है। भैया कैसे करनी है, तो मेरे दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर जर्नल एंट्री करने के लिए हमने यहाँ पर हमने हमारे गोल्डन रूल है। क्या रूल है हमारा, रूल है भैया गोल्डन रूल। उस गोल्डन रूल के अंदर हमने क्या करा है, हमारी कुल मिला के भैया जितनी भी ट्रांजिशन होती है उस ट्रांजिशन को उनके नेचर के अकॉर्डिंग हमने क्या करा है, तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा है उनके नेचर के अकॉर्डिंग। हम ये मान के चलते हैं कि भैया हमारे यहाँ पर तीन तरह के क्या है भैया, अकाउंट है। हमारे यहाँ पर तीन तरह के क्या है भैया, अकाउंट हैं, और उसमें जो सबसे पहला अकाउंट है जिसे हम बोलते हैं भैया रियल अकाउंट। उसके बाद में दूसरा अकाउंट है वो है मेरे दोस्तों पर्सनल अकाउंट, और इसके बाद में जो चौथा अकाउंट है वो है मेरे दोस्तों नॉमिनल अकाउंट। आप अकाउंट को ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी लिखा A/C करके। तो देखो मेरे दोस्तों, जो हमारा गोल्डन रूल है, वो हमारा गोल्डन रूल ये बोलता है कि हमारे जो जितनी भी ट्रांजिशन होती हैं वो तीन ट्रांजिशन
में जो अकाउंट होते हैं वो सब अकाउंट कहलाते हैं। उन अकाउंट को हम 3 अलग-अलग कैटेगरी में बाँट सकते हैं उनके नेचर के अकॉर्डिंग। पहला तो क्या है भैया रियल अकाउंट, दूसरा क्या है भैया पर्सनल अकाउंट और तीसरा क्या है भैया नॉमिनल अकाउंट। ये 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रियल अकाउंट में हम उन सारी चीज़ों को या उन सारे अकाउंट को कंसीडर करेंगे जिनका नेचर क्या है, रियल है। अब रियल से मतलब है भैया ऐसी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, विच यू कैन सी और टच आर कंसिडर इन रियल अकाउंट। जैसे आपके बिजनेस की बिल्डिंग, अरे भैया बिल्डिंग दिखती है ना सबको, उसको देख सकते हैं हम, छू भी सकते हैं ना। ऐसे ही आपका क्या हो गया भैया, फर्नीचर हो गया, फर्नीचर फर्नीचर हो गया। उसके बाद में क्या हो जाता है, आपका कोई भी प्लांट एंड मशीनरी हो गई, आपका कैश, जो आपके पास में कैश है वो कैश हो गया। और भी बहुत सारे अकाउंट हैं यहाँ पर। अभी मैं आपको कुछ बेसिक्स एग्जांपल दे रहा हूँ, बाद में हम इसको और डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से अकाउंट यहाँ पर रियल के अंदर कंसिडर होते हैं। मैं आपको पूरा एक चार्ट बना दूंगा जिसमें सारे के सारे अकाउंट लिखे होंगे। वैसे उसको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करते जाएंगे हमें याद होते जाएंगे। ये एक दिन में याद होने वाली चीज़ वैसे है भी नहीं। हम क्या करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे ये आपके दिमाग में बैठता जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरे दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला अकाउंट है वो अपन ने कौन सा लिया, यहाँ पर रियल अकाउंट लिया। और रियल अकाउंट में हमने किस किस को कंसिडर करा, जैसे बिल्डिंग हो गई जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, तो बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया मेरे दोस्तों, कैश हो गया। ये सब किसके अंदर आएगा, रियल अकाउंट के अंदर आएगा। इसके बाद में फिर हम यहाँ पर देखेंगे मेरे दोस्तों पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट में जैसा कि यहाँ पर बात कर रहा है किसी पर्सन की, तो यहाँ पर बात हो रही है भैया किसकी, एक पर्सन की। तो पर्सन को हमारे यहाँ पर 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो हो जाएगा भैया रियल पर्सन और एक हो जाएगा भैया आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल पर्सन। एक तो रियल पर्सन और एक हो जाएगा आर्टिफिशियल पर्सन। अब आप बोलोगे कि यार रियल पर्सन का मतलब मेरे दोस्तों हम और आप। जैसे नाम लिखा आ जाए आपके क्वेश्चन में कि भैया गुड्स परचेज फ्रॉम राम, ट्रेड विद श्याम। शाम से आपने क्या करा, शाम को गुड्स सेल करा, राम से गुड्स परचेज करा, राम, मोहन, सोहन, जितने भी नाम आ रहे हैं वो सारे किसके आ रहे हैं भैया, रियल पर्सन के। यानी हम और आपकी अगर बात कर रहा है क्वेश्चन में तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे भैया रियल पर्सन। और उसे हम किसके अंदर कंसिडर करेंगे, पर्सनल अकाउंट के अंदर कंसिडर करेंगे। यहाँ पर एक नया आइटम आ रहा है आपके सामने जिसे हम बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सन। तो आप बोलोगे आर्टिफिशियल पर्सन मतलब एआई, आजकल एआई खूब चल रहा है ना, तो आप लोगों ने एआई खूब सुना होगा। तो देखो एआई क्या है, एआई भी क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या कर रहा है, आपका बिल्कुल जैसे इंसानी दिमाग जैसे काम करता है उस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर एआई तो नहीं है, यहाँ पर मेरे दोस्तों क्या है, हमारा जो लॉ है ना, उस लॉ ने क्या करा है, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको क्या करा है, पर्सन की कैटेगरी में डाला है। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई भी कंपनी हो गई, कोई भी कंपनी हो, कोई भी फर्म हो, कोई भी बिजनेस हो, उसे हमारा लॉ क्या मानता है, उसे हमारा लॉ मानता है मेरे दोस्तों पर्सन। लॉ बोलता है कि ये भी क्या है, एक पर्सन है और इसके ऊपर भी वो सारे नियम लागू होंगे जो कि एक पर्सन के ऊपर लागू होते हैं, जो कि राम और श्याम के ऊपर नियम लागू होते हैं। वही नियम किस पे लागू होंगे, एक कंपनी पर, एक फर्म पर और एक बिजनेस पर। जैसे मान लो आपने नाम सुना है टाटा का, बिरला का, ये जो आप नाम सुन रहे हैं रिलायंस, तो ये अगर कहीं पर नाम लिखा आ रहा है तो उस नाम को भी आपको कैसे ट्रीट करना है, उसको एक पर्सन की तरह ही ट्रीट करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बैंक, एसबीआई, एसबीआई क्या है भैया, एक बैंक है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि हमने एसबीआई के साथ में कोई ट्रांजेक्शन करी है, तो यहाँ पर आपको जो एसबीआई है, इस एसबीआई को कौन सा अकाउंट में डालना है मेरे दोस्तों, पर्सनल अकाउंट में डालना है। मैं आपको बोलूँ कि भैया टाटा एंड कंपनी को आप कौन से अकाउंट में डालेंगे, तो आप बोलोगे किस में डालेंगे, पर्सनल अकाउंट के अंदर डालेंगे। तो मेरे दोस्तों ठीक है ना, पर्सनल अकाउंट के अंदर सिर्फ कौन से अकाउंट को हम कंसिडर करेंगे जो कि क्या है, एक पर्सन है।
और क्योंकि हमारे यहाँ पर पर्सन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो हो जाएगा आपका रियल पर्सन और एक हो जाएगा मेरे दोस्तों आर्टिफिशियल पर्सन। तो यहाँ पर ये दोनों ही किसके अंदर आएंगे, पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे। यहाँ पर एक और कैटेगरी भी होती है पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें आती है कैपिटल, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, गहरी बातें सब बाद में। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर ऊपर चलते हैं, चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम देखो बात करते हैं आगे, जो हमारा तीसरा अकाउंट है वो तीसरा अकाउंट है मेरे दोस्तों नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट में वो सारी चीज़ें आ जाती है जो इन दोनों में नहीं आ पाई। अब आप बोलोगे यार सर ऐसी कौन सी चीज़ें आ गई, तो मेरे दोस्तों ऐसी चीज़ें होती है बिजनेस में, हमारे कुछ एक्सपेंस हो जाते हैं, मतलब कुछ खर्चे हो जाते हैं, एक्सपेंस हो गया, अगर कुछ लॉस हो गया तो वो किस में आएगी मेरे दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट में आएगी। ऐसे ही हमारे एक्सपेंस के बजाय हमारी क्या हो जाती है मेरे दोस्तों, इनकम हो जाती है, तो वो भी किस में आएगी, नॉमिनल में। हमारे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट, तो वो भी किस में आएगा मेरे दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट में ही आएगा। नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं नाम मात्र, यानी इसमें बहुत सी नॉमिनल चीज़ें आती है बस, जैसे एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, इनकम हो गया, गेन हो गया, तो ये सारी की सारी किस में आएगी मेरे दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट में आएगी। तो फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा गोल्डन रूल्स है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे अकाउंट है उन अकाउंट को हम क्या करते हैं, तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, तीन अलग अलग अकाउंट में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें सबसे पहला कौन सा है, रियल अकाउंट, दूसरा है पर्सनल अकाउंट और तीसरा है आपका नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पर रियल अकाउंट के अंदर यहाँ पर हम जितनी भी रियल चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, तो वो सारी की सारी किस में आ जाएगी, इसमें आ जाएगी रियल अकाउंट में। जैसे बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया और कैश हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करें किसकी, पर्सनल अकाउंट की, तो पर्सनल अकाउंट में हम किसको कंसीडर करेंगे, एक पर्सन को कंसीडर करेंगे। पर्सन में रियल पर्सन भी कंसीडर किया जाएगा और नॉमिनल पर्सन, जैसे कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया, कोई फर्म का नाम हो गया, तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा मेरे दोस्तों, पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं भैया एक्सपेंस और लॉसेस की, तो एक्सपेंस और लॉस किसके अंदर आएंगे, नॉमिनल के अंदर। और अगर किस तरह कोई इनकम और गेन हो रहा है तो वो भी किसके अंदर आएगा मेरे दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो तीन अकाउंट है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये मैंने आपको बताया है मेरे दोस्तों अभी सिर्फ और सिर्फ अकाउंट। अब मैं बताऊंगा आपको इसके रूल, मैंने ऊपर लिखा है ना भैया गोल्डन रूल, तो गोल्डन रूल तो अब बताऊंगा मैं आपको। ये तो मैंने आपको क्या बताया है, अकाउंट बताए हैं। अब हर एक अकाउंट के अपने क्या है, एक रूल है और उन रूल को ही क्या माना गया है, गोल्डन रूल्स माना गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी भैया, रियल अकाउंट की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रियल अकाउंट की, तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर रियल अकाउंट का रूल यहाँ बोलता है डेबिट। देखो यहाँ पर डेबिट को मैंने किस तरीके से लिखा है, डी आर करके डॉट लगा दिया यहाँ पर, इसका मतलब होता है क्रेडिट। और सी आर डॉट करके लगाऊंगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्रेडिट। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या है, दो शब्द बड़े फेमस हैं, एक है डेबिट और एक है क्रेडिट। डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है। कई बार जो समझदार लोग बाग होते हैं ना, जो अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हैं, आप जब भी बोलोगे ना कि भैया मैं कॉमर्स से हूँ, और वो बंदा अगर कॉमर्स का नहीं है पर फिर भी वो समझदार बनता है अपने आप में, तो वो आपसे सीधे ये पूछेगा कि भैया डेबिट का मतलब बता दो और क्रेडिट का मतलब बता दो। तो भैया डेबिट और क्रेडिट का मतलब हम आपको बताएंगे बाद में, सबसे पहले हम बताएंगे आपको डेबिट और क्रेडिट का रूल। तो यहाँ पर देखो ऐसा है कि हमने स्टार्टिंग में थ्योरी में पढ़ा था कि हम जिन भी चीज़ों की हम ये पढ़ रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम में हम हर एक ट्रांजेक्शन को कितनी जगह रिकॉर्ड करते हैं मेरे दोस्तों, दो जगह रिकॉर्ड करते हैं। जैसे एक सिक्का होता है ना, सिक्के का एक साइड क्या होता है, हेड, और दूसरी साइड क्या होती है, टेल होती है। हमने नाम दे रखे हैं उसकी साइड्स के। ऐसे ही हमने भी हमारी अकाउंटिंग के जो डबल एक्सपेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड दो एक्सपेक्ट पे हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो उसमें एक एक्सपेक्ट का तो नाम क्या दे रखा है, डेबिट, और दूसरे का नाम क्या दे रखा है, क्रेडिट। बिल्कुल वही रूल जो सिक्के वाला रूल है, बिल्कुल वही है, सिक्का, हेड और टेल। ऐसे ही है जो हमारा जो अकाउंटिंग है, वो अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हर एक जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसके हर एक ट्रांजेक्शन के दो साइड उसको रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें से एक साइड होती है डेबिट और दूसरी साइड का नाम क्या दे रखा है हमने, क्रेडिट नाम है मेरे दोस्तों ये बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, जो रियल अकाउंट का रूल है, वो रियल अकाउंट का ये रूल ये बोलता है कि डेबिट what comes in and credit what goes out। यहां पर ये जो आखिरी के दो वर्ड है इन पर विशेष ध्यान देना, और ये जो शुरुआत के हैं इन पर। यहां पर
मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी उसे हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और रिकॉर्ड हम दो जगह कर सकते हैं, मतलब दो साइड रिकॉर्डिंग करते हैं हम, एक डेबिट साइड करते हैं और एक क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो कौन सी ट्रांजेक्शन को आपको किस तरफ रिकॉर्ड करना है, इस चीज के बारे में जानकारी क्या देगा आपको, ये गोल्डन रूल देगा। तो यहां पर ये बोल रहा है कि आप जिस चीज की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो चीज अगर कैसी है, रियल है, तो यहां पर उस पर ये रूल अप्लाई होगा। और वो रूल क्या है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे हमारे बिजनेस में जो चीज आ रही है। और दूसरा क्या बोल रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हम क्या कर देंगे, उस अकाउंट को क्रेडिट साइड लिखेंगे जो जो हमारे यहां से क्या हो रहा है, जा रहा है। जैसे देखो रियल में क्या क्या चीजें आती है, रियल में बिल्डिंग आती है, फर्नीचर आता है। मान लो हमने क्या कर लिया, फर्नीचर परचेस करा, क्या करा हमने फर्नीचर क्या करा, परचेस करा। तो फर्नीचर कैसा अकाउंट है, फर्नीचर कैसा है, रियल है, हमने देखा। तो यहां पर फर्नीचर क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस में आ रहा है, क्योंकि हमने फर्नीचर को क्या करा है, परचेस करा है। तो यहां पर वो क्या हो रहा है, इन व्हाट कम्स इन, हमारे बिजनेस में क्या है, फर्नीचर आ रहा है। तो हमें फर्नीचर को किस तरफ लिखना पड़ेगा मेरे दोस्तों, डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने फर्नीचर को बेच दिया, हमारा फर्नीचर क्या हो गया, पुराना हो चुका है, अब हम क्या कर रहे हैं, उस फर्नीचर को 5 साल बाद में क्या कर रहे हैं, दोबारा से बेच रहे हैं। तो यहां पर अब फर्नीचर हमारे यहां से जा रहा है, तो हमने बोला क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम यहां पर क्या करेंगे, फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे। सीधी सीधी सी बात है, जो चीज़ फर्नीचर के साथ में देख रहे हैं वही चीज़ आपकी अप्लाई होगी बिल्डिंग के साथ भी, वही चीज़ आपकी अप्लाई होगी प्लांट एंड मशीनरी के साथ भी, और वही चीज़ आपकी अप्लाई होगी भैया कैश के साथ भी। ठीक है, अभी हम इसको और देखेंगे आगे। अभी मैं सिर्फ आपको क्या कर रहा हूँ, इनके रूल बता रहा हूँ। अभी हम इसको और अच्छे से अभी और देखने वाले हैं। पहले इतना देख के पहले इतना समझो, उसके बाद में समझाएंगे भैया आगे की पिक्चर। तो अब देखो भैया क्या करना है। अब ऐसा है, आपने सबसे पहले देख लिया भैया हमारा कौन सा, रियल अकाउंट। अब दूसरे नंबर पे हमने क्या कौन सा अकाउंट लिखा था भैया, दूसरे नंबर पे लिखा था हमने पर्सनल अकाउंट। अब भैया पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है मेरे दोस्तों, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, पर्सन की। तो अगर कोई पर्सन रिसीव कर रहा है हमारे यहां से कुछ, वो कुछ भी हो सकता है, वो कैश भी हो सकता है, वो हम उसे कोई सामान भी दे सकते हैं। अगर वो रिसीव कर रहा है, वो प्राप्त कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डेबिट करना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर वो क्या कर रहा है, गिवर है, यानी वो हमें कुछ दे रहा है, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, गिवर, हमें उसे नाम को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। जैसे हमने क्या करा, राम से गुड्स क्या करा, परचेस करा। तो राम क्या कर रहा है, हमें गुड्स दे रहा है, तो राम क्या है यहाँ पर, गिवर। तो हम राम के नाम को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ऐसे ही हमने शाम को क्या करा, गुड्स सेल कर दिया। तो यहाँ पर शाम क्या है मेरे दोस्तों, रिसीवर है। तो हम क्या करेंगे, शाम के नाम को क्या कर देंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पर डेबिट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले अकाउंट की तरफ, जो कि क्या दे रखा है, हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का बड़ा ही सिंपल सादा सा रूल है नॉमिनल अकाउंट का। और ये रूल क्या बोलता है, देखो हमने नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या चीजें देखी थी। हमने नॉमिनल अकाउंट में देखा था एक्सपेंस, लॉसेस और इनकम और प्रॉफिट। तो मेरे दोस्तों वही चीज यहाँ पर अप्लाई होगी। यहाँ पर हम डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, या फिर प्रॉफिट बोल दो। तो अगर आपने बिजनेस में किसी भी तरह का कोई एक्सपेंस दिया है, आपने लड़का रख रखा है काम करने के लिए, आप क्या दे रहे हो, उसको सैलरी दे रहे हैं, वो क्या है, एक एक्सपेंस है। जैसे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किसी तरह का कोई आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, आपका एक्सपेंस हो गया। तो किसी तरह का अगर कोई एक्सपेंस है या कोई लॉस है, तो क्या करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ऐसे ही अगर कोई इनकम हो रही है, कोई गेन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर रूल्स जो है, गोल्डन रूल्स, ये आपको याद करने हैं। जब तक आप ये गोल्डन रूल्स याद नहीं करोगे मेरे दोस्तों, आप जनरल एंट्री नहीं कर पाओगे, किसी भी हालत में नहीं कर पाओगे।
कुछ बच्चे क्या करते हैं, जनरल एंट्रियां याद करना शुरू कर देते हैं, जनरल एंट्रियां याद करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों जनरल एंट्री याद करने की बजाय ये आप क्या करें, 3 अकाउंट याद कर लें, तो क्या हो जाएगा, आपको जनरल एंट्री याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जनरल एंट्री को याद करना गलत भी है। आप रूल्स याद करो, जनरल एंट्री याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप बनाना आ जाएगी कि जनरल एंट्री बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के अकाउंट हो गए, एक रियल हो गया, एक पर्सनल हो गया, एक नॉमिनल हो गया। रियल के अंदर क्या करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे ही मैं आपसे पूछूं कि रियल अकाउंट का रूल बताओ, तो आपको क्या बोलना है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि भैया पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, तो आप क्या बोलोगे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, तो आपको क्या बताना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बड़ी ही सिंपल सी चीज है, इसे आपको याद करना ही करना है। जब तक आप इसे अपनी खोपड़ी में नहीं बिठा लेते, इसे याद नहीं कर सकते, तब तक क्या होगा, हम आगे की जनरल एंट्रियां नहीं बना पाएंगे। मेरे दोस्तों एक चीज़ मैं और बता दूं, यहाँ पर नॉमिनल के अंदर एक चीज़ हमारी रह गई कि यहाँ पर हम एक्सपेंसेस के अंदर और जो आपकी इनकम है उसमें कुछ चीज़ों को कंसीडर करते हैं। जैसे हमने क्या करा, कोई भी गुड्स परचेस करा, अब मैंने यहाँ पर गुड्स वर्ड काम में लिया है। हम, अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशंस पढ़ी है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या, अगर आपने हमारी टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग अगर आपने देखी है, तो आपको पता होगा कि हम गुड्स वर्ड किसके लिए काम में लेते हैं। गुड्स वर्ड हम काम में लेते हैं मेरे दोस्तों रॉ मटेरियल के लिए। तो अगर आपने गुड्स परचेज करा है, तो हम उसके लिए क्या वर्ड काम में लेंगे मेरे दोस्तों, परचेज। और परचेज को हम यहाँ पर कैसा कंसिडर करेंगे, एज ए एक्सपेंस कंसिडर करेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भैया परचेज अकाउंट कैसा अकाउंट है, तो परचेज अकाउंट में दोस्तों नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। ऐसे हम बात करें किसकी मेरे दोस्तों, सेल्स की अगर हम बात करें, सेल्स किसकी, गुड्स के सेल्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सेल्स से हमारे को क्या होती है मेरे दोस्तों, इनकम होती है। और यहाँ पर इनकम किस में आती है, नॉमिनल में आती है। इसका मतलब सेल किस में कंसिडर की जाएगी, नॉमिनल अकाउंट में कंसिडर की जाएगी। इसका मतलब गुड्स की परचेज और गुड्स की सेल हम किस में कंसिडर करेंगे मेरे दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट में कंसिडर करेंगे। परचेज करने से हमारा खर्चा होता है, इसलिए हम उसको क्या मानेंगे, एक्सपेंस मानेंगे। और सेल करने से हमें इनकम होती है, इसलिए हम उसको क्या मानेंगे, इनकम मानेंगे। और उसको किस में मान लेंगे, नॉमिनल अकाउंट में मान लेंगे। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करा है, रूल कंप्लीट करा है। अभी जनरल एंट्री शुरू नहीं हुई है इसकी। जनरल एंट्री हम बनाएंगे इसके सेकंड पार्ट के अंदर, जिसमें हम देखेंगे कि जनरल एंट्री को किस तरीके से बनाया जाएगा। अभी सबसे पहले हमें क्या सीखना जरूरी है, सबसे पहले हमें रूल्स सीखना जरूरी है कि रूल्स भैया क्या होता है, क्योंकि इन रूल्स के बेसिस पे ही हम जनरल एंट्री बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आपको क्या क्या याद होना चाहिए, आपको सबसे पहली चीज़ तो याद होना चाहिए कि हमने अकाउंट्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करा, 3 कैटेगरी में डिवाइड करा, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। इसके बाद में हमने क्या देखे, इसके गोल्डन रूल्स देखे। यहाँ पर ये आपको याद होना चाहिए कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके बाद आपको पता होना चाहिए पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसके बाद आपको पता होना चाहिए नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको आज इस जर्नल एंट्री वाला जो आपका टॉपिक, आज जो वीडियो स्टार्ट हो रहा है, इस जर्नल एंट्री वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको आज गोल्डन रूल्स बताए हैं और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बताया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि अब जर्नल एंट्री आप किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से उसको स्टार्ट होगी जनरल एंट्री। उससे पहले आपको भैया ये याद होना चाहिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने ये याद नहीं करा, जनरल एंट्री नहीं बना पाओगे भैया, याद जरूर से ज़रूर कर लेना, ठीक है मेरे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।